नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत रिएक्ट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हालात पर और भारत से जुड़े उसके संदर्भों पर। अफगानिस्तान में तालिबान जैसे जैसे सत्ता के करीब पहुंच रहा है, भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। कश्मीर में आतंक को पनाह देने में तालिबान भारत में काफी बदनाम रहा है और भारत सरकार की चिंता इसी को लेकर है। तो आज का जो वीडियो है वो एक कैनेडियन चैनल है जिसका नाम है टैग टीवी और उसी का एक मशहूर कार्यक्रम है थर्ड ओपिनियन। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले और अब कनाडा में रह रहे मशहूर पत्रकार तारिक अहमद गोरा और बैरिस्टर हामिद बशानी की बातचीत है। ये बातचीत एक विश्लेषण है कि क्या तालिबान कश्मीर का रुख करेगा और फिर से भारत को अशांत करने की कोशिश करेगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, मैंने इसे एडिट करके थोड़ा छोटा किया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं वो इस बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अब तालिबान का रुख कश्मीर की तरफ होगा। पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया के कंज्यूमर्स हैं वो इसी मसले पे एक तरह से ढोल बजा रहे हैं कि जी अब देखिए तालिबान अफ़गानिस्तान में आ गए, अब ये कश्मीर का रुख करेंगे। हालांकि तालिबान की तरफ से ना कभी कोई ऐसी बात की गई। तालिबान की जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उनका रवैया कोट अनकोट बहुत मुतदल नज़र आता है। वो पूरी दुनिया के साथ काम करना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी पॉलिसियों के तनाज़र में उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म भी नज़र आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं मगर इधर उधर से। पाकिस्तान के तालिबान की हुकूमत के साथ कॉम्प्लेक्स रिश्ते होंगे, भारत के साथ क्या रिश्ते होंगे और मसला कश्मीर में उनका क्या अमल दखल होगा, ये हैं आज के मौज़ूआत थर्ड ओपिनियन में जनाब बैरिस्टर हामिद बशानी साहब के साथ। वेलकम बैरिस्टर बशानी साहब। थैंक यू जनाब। बहुत सारी बातें हो रही हैं जी, तालिबान आए छा गए और वो उस पर बहुत सारी बहसें भी हो रही हैं। उसमें शायद हम ज़्यादा नहीं उलझेंगे क्योंकि ये तो मसला आने वाले दिनों में चलता रहेगा। लेकिन बशानी साहब, जो सोशल मीडिया पे बहसें छिड़ गई एकदम से, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स की, कि भाई अब तालिबान अफ़गानिस्तान में छा गए, अब हम तालिबान की मदद से कश्मीरी जहाद दोबारा शुरू करेंगे। जबकि मेरा ये ख्याल है कि तालिबान का कोई ऐसा नुक्ता नज़र नहीं है, ना ही वो शायद ऐसा चाहेंगे। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? थैंक यू जनाब ताहिर साहब। ये देखें, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है और ये सारा डिपेंड करता है कि तालिबान जो हैं वो आगे जाके क्या रियल शक्ल इख्तियार करते हैं। क्योंकि इस वक्त तक जहाँ तक मेरी राय है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि तालिबान थोड़े से मॉडरेट हो गए हैं या वो कुछ बदल गए हैं या उनके अंदर कुछ थोड़ी लचक आई है, तो इस चीज़ को अगर हम माजी के तजर्बात की रोशनी में देखें तो मुझे लगता है कि ऐसी बात पे यकीन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए। क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक ट्रांजिशनल है। तो उसमें वो अफ़गानिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरह की डिप्लोमेसी उन्होंने की उसकी मिसालें हमारे सामने हैं कि उन्होंने अमेरिका को भी यकीन दिलाया, मकामी हुकूमत को भी यकीन दिलाया, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, रूस को भी कि जनाब चीज़ें इसके बिल्कुल बरक्स होंगी। लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने काबुल समेत पूरे मुल्क को टेक ओवर कर दिया। बुनियादी तौर पे उनका जो एक होती है ना, एक तालिबान की एज ए तालिबान एक जो पर्सनालिटी है, नॉट एज ए पर्सन बल्कि एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, उस पर्सनालिटी का ट्रेट ये है कि उन पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। चूँकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह का है कि आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते। पहले भी जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने बहुत सारे आने से पहले इस तरह के दावे किए थे जो वो अब भी कर रहे हैं। लेकिन अभी शुरू करने से पहले ही बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं
जैसे कि उन्होंने कहा कि औरतों के हवाले से, हुकूक के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से या शहरी आज़ादियों के हवाले से हम वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी से वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात शुरू हो गए हैं जिनसे ये लगता है कि ये बात कोई ज़्यादा जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि कश्मीर के हवाले से तालिबान का अगर कोई लिंक बनता है तो वो बनेगा या नहीं। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहली दो चीज़ें जिस पे मैं वेरी मच क्लियर हूँ, एक तो तालिबान अपने आप को फंडामेंटलिज्म से डिवोर्स नहीं कर सकते, जो इस्लामिक जो है एक्सट्रीमिज़म है या जो इस्लामिस्ट आइडियालॉजी है, उससे वो किसी सूरत में अपने आप को वो डिटैच नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि उनका जो वजूद है, जो एग्जिस्टेंस है, वो जो रीज़न देत जिसको फ्रेंच में कहते हैं ना, द रीज़न ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वो है ही इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तो जैसा कि हामिद बशानी साहब कह रहे हैं कि तालिबान क्या रुख अख्तियार करता है, इसको देखने के लिए थोड़ा समय लेना होगा। अभी से तालिबान की घोषणाओं पर विश्वास करना कठिन है। इनका तर्क ये है कि तालिबान का जो जन्म हुआ है वही इस्लामी जिहाद के सिद्धांत पर हुआ है, इस्लामी आतंक के सिद्धांत पर हुआ है, शरिया कानून के सिद्धांत पर हुआ है। पिछले अनुभव को देखें तो इसके पहले भी तालिबान इस तरह के वादे कर चुका है, लेकिन उन्होंने इसे निभाया नहीं है। इस वजह से उन पर विश्वास करना मुश्किल है और इसके लिए समय लेना पड़ेगा, देखना होगा। ये हामिद बुशानी साहब का ओपिनियन है। इस वीडियो को आगे देखते हैं। उसको अगर तालिबान जो है वो अपनी ज़िंदगी या प्रैक्टिसेस या नज़रिया से निकाल देते हैं तो फिर वो एज ए तालिबान उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो रहती नहीं। पहले ही वो 20-30 ग्रुपों का एक मजमुआ है जो मुश्तरका मफादात की खातर, जो कि पावर टेक ओवर और मनी ग्रैबिंग और पावर ग्रैबिंग की वजह से इकट्ठा हुआ है। तो अगर वो इसमें से इस आंसर को निकाल देते हैं तो वो बिखर के तो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। इसलिए वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म से अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे। इसमें अगर वो इंटरनेशनल बरादरी को या पाकिस्तान को या अमेरिका या किसी भी मुल्क को ये बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं, तो वो डेफिनेटली जो है वो टाइम बाई कर रहे हैं। जैसे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें, मसलन एक बात उन्होंने की जी कि औरतों को हर तरह की आज़ादी होगी लेकिन इस्लामिक लॉ के मुताबिक। अब ये आप और हम पूरे तरीके से जानते हैं कि जब ये लेकिन लग जाए तो उसके बाद कौन सी आज़ादी होगी। अब हम ये नहीं कहते कि इस्लामिक लॉ में औरतों को बिल्कुल ही कोई हुकूक नहीं, लेकिन जिस ब्रांड ऑफ इस्लाम की तालिबान बात करते हैं और जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को वो इस्लाम कहते हैं, उसमें डेफिनेटली औरतों के कोई हुकूक नहीं है, ख्वाह वो जो मर्जी जितने वादे कर लें। और डेफिनेटली उनमें उनको एक सेकंड क्लास सिटीज़न का दर्जा दे के मिसट्रीट किया जाएगा। इस तरह उन्होंने कहा जी इसको फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है उनको एक एक करके देखें तो इफ़ और बट्स जो है उनकी हर चीज़ के साथ है, जो कि एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे उन्होंने की। रहा सवाल कश्मीर का, तो मैं आपको बताऊं इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया देखें तो बहुत सारे ग्रोह ऐसे हैं जो तालिबान के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है और करीब तरीन रिलेशनशिप जो है वो क्लेम कर रहे हैं। मसलन इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर से कम 7-8 नौजवान जो हैं उनका नाम और उनकी पिक्चर्स और उनका जो है रेज्यूमे और बायोडाटा सामने आ गया है, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की सफ़ों में मौजूद हैं। और उनके बारे में जो उनके अपने रुफ़का हैं या रिलेटिव्स हैं या जो लोग हैं, उनकी रिपोर्टिंग है कि वो बहुत पहले से जो है वो तालिबान के साथ लड़ रहे हैं। और इसी बुनियाद पे वो कहते हैं कि अब जो है हमारा रुख कश्मीर की तरफ होगा, चूँकि आप जब तालिबान के साथ इतना क्लोज़ रिलेशनशिप हो तो उसमें वो लोग फिर एक तवक्को रखते हैं कि ये डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामेंट है उसमें एक जो रिलीजियस बुनियादों पे रिलीजियस क्लैरिक को जो है वो इंसर्ट किया गया, सीट दी गई, और उसके बारे में ये रिपोर्टिंग आई कि वो तालिबान के बहुत करीब रहा है और तालिबान के किसी रजीम में भी शामिल रहा और उस वक्त की 96 और पहले की जो फ़ाइट है उसमें भी शामिल रहा। वो पूरे सारे फिगर डेटा लोगों ने जो है इंटरनेट पे शेयर किया
अब किसी ने भी उसकी तरदीद या तस्दीक करने की कोशिश नहीं की, इंक्लूडिंग वो खुद जो मेंबर बन गया या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर या जो उसकी अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे। तो ये मिसालें मेरा देने का मतलब ये है कि आप इसको टोटली जो है खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते, चूँकि ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कश्मीर से जाके तालिबान के साथ लड़ते रहे, और जहाँ तक तालिबान का आके कश्मीर के अंदर लड़ने का है तो ये तो ओपन सीक्रेट है कि जो फॉरेन इंटरवेंशन कश्मीर के अंदर हुई है उसमें ना सिर्फ तालिबान के हवाले से बल्कि ताजिक और उज़्बेकिस्तान और इस जगह कई जगहों से जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग थे वो आते रहे और आके लड़ते रहे। उस कनेक्शन में अब वो ये कह रहे हैं कि ये हम दोबारा उसको बहाल करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इसका ताल्लुक किस चीज़ से? इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि तालिबान जो है वो किस शक्ल में एक नई शुरुआत करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और दूसरा क्या वो अपने इस जो उनकी जो स्टेटमेंट है कि हम अफ़गानिस्तान को किसी और कंट्री के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इस पे वो इनफैक्ट अमल करते हैं या इंटरनेशनल बरादरी इस पोजीशन में है कि उनको अमल कराए। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो इसके बावजूद मैं आपको कहता हूँ कि इसके डेफिनेट असरात पड़ते हैं कश्मीर पे, और ऑलरेडी लोगों ने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया है, चूँकि लोग इसको इक्वेट यानी एक तरीके से कंपेयर करके देख रहे हैं कि देखें जी अगर जो है वो अफ़गानी सोवियत यूनियन को निकाल सकते हैं, अमेरिका को निकाल सकते हैं, ये इतनी बड़ी जो है वो अचीवमेंट्स उनकी हैं, तो हम जो है वो क्यों नहीं यहाँ पे जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अगर हम उसको सस्टेन करें तो किसी वक्त ऐसी हालात बदल सकते हैं और ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो हमें अब ये जिसका फ़ायदा हो। ये कह रहे हैं कि तालिबान का जो वादा है कि वे इस बार औरतों को आज़ादी देंगे लेकिन इस्लामिक कानून के तहत, तो जहाँ पर ये लेकिन लग जाता है वहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा महिलाओं के साथ, क्योंकि यही लेकिन किंतु परंतु तालिबान की विशेषता है और इसी को लेकर वे आगे बढ़ते हैं और अपने जो वादे करते हैं उनसे मुकर जाते हैं। आगे जाकर हामिद बशानी साहब ने ये भी कहा कि तालिबान का जो कश्मीर की तरफ रुख है वो कैसा होगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे शासन को संभालते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में, और जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट गुट हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके अंदर हलचल शुरू हो गई है और वे बड़े उत्साहित हैं कि अगर तालिबान ब्रिटेन, अमेरिका, तुर्की जैसे देशों के नेतृत्व में नाटो के सैनिकों को भगा सकता है, अमेरिका को पराजित कर सकता है, तो फिर उनके लिए कश्मीर कोई बड़ा मसला नहीं है। कश्मीर के साथ अगर तालिबान के साथ मिलकर वे कश्मीर की लड़ाई लड़ते हैं तो कश्मीर को हथिया सकते हैं। हामिद बुशानी साहब की अब तक ये राय है। इस वीडियो को आगे देखते हैं। सकता है अब ये क्या कौन सा पहलू है, अगर तालिबान जो हैं वो कोई अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल नहीं होने देते, वो किसी तरह की फैसिलिटेट भी नहीं करते, कोई असला नहीं देते या ट्रेनिंग नहीं देते कश्मीरी नौजवानों को, उस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन तालिबान का ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर जो है टेक ओवर करना और वहाँ पे इस जो टेक ओवर उन्होंने किया इसको कंटिन्यू रखना जो है वो ऐसे नौजवानों को और इस तरह के लोगों को जो इस्लामिस्ट हैं या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे बिलीव करते हैं उनको एक बहुत बड़ी बूस्ट और उनको एक तरह की उम्मीद देता है जो झूठी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली तारीख में आपने देखा होगा, खुसूसन तारीख इस्लाम में, कि बहुत सारी झूठी उम्मीदों पे हज़ारों बल्कि लाखों नौजवान जो हैं वो कत्ल हुए। ऐसे ग्रोह भी हमने देखे जिन्होंने तो जन्नत के बाकायदा जो है वो कायम कर ली थी, जाली जन्नत, और उसके नाम पे हज़ारों लोग मरवा दिए थे। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई सैनिटी का दौर है तो इसमें तालिबान का वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये डेफिनेटली होगा, और इससे न सिर्फ कश्मीर के अंदर हालात ख़राब होंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और जो इस्लामिक टेररिज्म है, इस तरह की वारदातें जो हैं उनमें इजाफा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि इनको इसी मकाम पे किसी न किसी तरीके से जो है वो कंटेन करने के रास्ते जो हैं वो ढूंढने चाहिए, बजाय इसके कि एक खुश उम्मीदी
आप इनसे वाबस्ता कर लें कि नहीं जी ये मॉडरेट हो गए या बदल गए हैं और ये कुछ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक मिस्टेक होगी। बहुत शुक्रिया बशानी साहब। व्यूज़, आज हमने बशानी साहब के साथ तालिबान का जो बढ़ता हुआ कब्ज़ा है अफ़गानिस्तान पर, उस हवाले से बातचीत की, ख़ास तौर पर जोड़कर कश्मीर के एंगल के साथ। आने वाले दिनों में हमारे टैग टीवी पर इस तरह के बिला तकल्लुफ़ तजिए थर्ड ओपिनियन की सूरत में होते रहेंगे। आज का थर्ड ओपिनियन बैरिस्टर हमीद बशानी साहब का ख़ुसूसी शो मेरे मॉडरेशन के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक कीजिए और आप हमें दुनिया में कहीं रहते हो पैट्रियन के राहीं, क्रेडिट कार्ड के राहीं, पेपॉल के राहीं डोनेट कर सकते हैं। एक बार फिर आप सबका हमारा शो देखने का शुक्रिया। ताहिर अहमद गोरा साहब का ये जो सवाल है, जिसमें वे कह रहे हैं कि तालिबान को रोकने की जिम्मेवारी जिन देशों पर थी या जिन महाशक्तियों पर थी, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। वे सारे लोग किसी न किसी तरीके से तालिबान के साथ अपनी राय में राय मिला रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और नेटो की जो सेना है वो वहाँ से छोड़कर जा चुकी है। तो ऐसे में जिन लोगों पर तालिबान को रोकने की जवाबदेही थी, अगर वही लोग भाग खड़े हुए हैं, तो फिर तालिबान से अफगानिस्तान या जो भारत के कश्मीर की चर्चा हो रही है उसकी रक्षा कौन करेगा। दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर के लिए भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वहाँ के जो आतंकवादी समूह हैं वे भारत को परेशानी में डालते हैं, वे उनका जो उत्साह बढ़ रहा है उसको कौन रोकेगा, तब जबकि पाकिस्तान की सरकार भी तालिबान का स्वागत करने के लिए बेकरार है। ऐसे में ताहिर अहमद गोरा साहब का यही सवाल है कि भारत अपनी शक्ति की बदौलत तालिबान को कश्मीर में दहशत फैलाने से, हिंसा फैलाने से रोके और उसे ही रोकना होगा। इसके जवाब में बशानी साहब ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर पिछले 2-3 साल में जो हालात बदले हैं, निश्चित तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि 2-3 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था, उसके बाद से जो हालात बदले हैं, भारत ने बाहरी आतंकवाद को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। दूसरी बात, जैसे दबाव देकर पाकिस्तान से सीज फायर कराया गया है, उसकी वजह से सीमा पर शांति है और कश्मीर में थोड़ी शांति आ रही है। तो इनका ये विश्वास है कि भारत आगे भी इस तरह से अपने कश्मीर की रक्षा जरूर करेगा और भारत को अपने भरोसे रहना चाहिए, ना कि दूसरी महाशक्तियों के भरोसे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर किसी दूसरे वीडियो में नए विषय पर हम आपसे मिलेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय दें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आपसे यही अनुरोध है और अगले वीडियो के लिए हमें विदा दें। नमस्कार।